अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. वो सिर्फ तुमको उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते चुप बैठो, खुदा के वास्ते चुप बैठो। मैं हूँ हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। वो ऐसा है कि मैं ट्वीट किया था, मैं कोई कम ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। ट्वीट में मैंने एक वीडियो डाला है, वो बिल्कुल सच है। दारुफला मस्जिद और कौसा जामा मस्जिद, जिसका कौसा जामा मस्जिद तो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने गाना गाना, नाचना, घोषणाएं देना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और आज भी ईद मिलादुल नबी का भी जो जुलूस निकलता है वो कौसा तक नहीं जाने दिया जाता है। वो तनवर नगर से ही घुमा के शंकर मंदिर के फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह के यहाँ उसका ख़त्म हो जाता है। उधर ही फिर उसके जो कुछ रीति रिवाज होते हैं वो पार यानी वो किए जाते हैं। तो ये इसको परमिशन किसने दी है सब करने को? और अगर है तो मेरे ऊपर केस डालो, मैं केस भी से डरता नहीं हूँ, पर सच्चाई से मैं बाजू में नहीं हटूंगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये अचानक कैसा होने लगा है? पिछले साल हमने जब किया बोला था पुलिसों को, तो पुलिस को हमने बोला था कि रीति बंदर पैक कर दो और वाई जंक्शन पैक कर दो, तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। ये अभी बोल रहे हैं कि शंकर मंदिर के लड़के थे, तो शंकर मंदिर के कौन से लड़के थे? कितने बार उन्होंने परमिशन ली है? और परमिशन कौन से रूट की ली है? क्या डीजे की परमिशन दी है उनको? सब सवाल उठेंगे। सर, एक पॉलिटिकल बंदे का कहना ये भी है कि वो वीडियो एडिट की गई है, क्या कहना चाहिए? ठीक है ना, एडिट है तो मेरे ऊपर केस करो ना। नहीं, उनका कहना है कि म्यूजिक उसमें बाद में डालेंगे। मेरे ऊपर केस करो ना। सर, कल टाइगर चौकी में कुछ हिंदू संगठन द्वारा देखो, हिंदू कोई संगठन नहीं है, यही है जो दंगा फैलाते हैं। उनके द्वारा कुछ पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें आपने एफआईआर की मांग की है। मेरे पास जो वीडियो आए वो मैंने पोस्ट किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, मैं एक कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। मुमरा में ये कभी हुआ नहीं था और मुमरा में होना भी नहीं चाहिए। ये मेरी मांग है और मैं इस पे लड़ता रहूंगा, मैं इस पे कायम हूँ। पिछले 14 साल में ऐसी कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आया था, कोई भी। अचानक ये कैसा हो गया? सर, अमन मार्च निकालने वालों को परमिशन के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन ऐसी यात्राओं को बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। इस पर तो आप समझ लो, अमन मार्च जो निकला कल, कितने शांति से निकला। कोई नाच गाना, किसी का बजना, कुछ नहीं था। ये क्या है? पुलिस की ये भी नाच गाना क्या है? ये क्या काय के लिए कर रहे हैं आप? सर, पुलिस की भी नाकामी देखी गई इसमें। पुलिस ही नाकाम है। पुलिस ने तुरंत रोकना चाहिए था। ईद मिलादुल नबी को जब डीजे बजता है, गणपति को जब डीजे बजता है, तो पुलिस डंडे मार के भगाती है कि नहीं भगाती है? फिर सर ये क्या है अचानक? सर, एक सभा हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी सिर्फ मदरसों और मस्जिदों को, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निकाल है, उसमें कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई वार्ता करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पुलिस नहीं करनी चाहिए। उनको कोई कंप्लेंट मिले ना मिले,
सर आपने ट्वीट किया आज इतने दिन हो गए मगर अभी तक के मुमरा पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं मुमरा लिया है। पुलिस करेगी भी नहीं। मुमरा पुलिस के ऊपर दबाव है। आप देख रहे हो कि वो रैली में कौन चल रहा है, कौन किसके साथ चल रहा है। मुमरा की राजनीति दिन बर दिन बिगड़ते जा रही है। मुझे चुनाव इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई डर नहीं है। तो सर क्या अमन की बात करने वालों को टारगेट किया जाएगा? मुझे डर इस बात का है कि जो अमन और शांति हमने मुमरा में लाई है उसको कुछ लोग खराब करना चाहते हैं अपने मुफाद के लिए, और वो हम लोग होने नहीं देंगे। जान की बाजी लगाएंगे। लेकिन मुमरा में हम दंगा ये शब्द है उसको गाड़ के रहेंगे, उसको ऊपर नहीं उछल देंगे। सर जो आयोजक है उसके ऊपर क्या वो पुलिस ने ढूंढना चाहिए आयोजक कौन है, क्या है, कौन कितने बजे निकला है। सब वीडियो है। वो बातें भी कर रहा है, राहुल गांधी को गालियां दे रहा है। ये कोई शब्द है भड़वा? क्यों बोलता है राहुल गांधी को भड़वा? इसकी औकात क्या है? इसके कौन है ये? कौन इसकी औकात क्या है? तो भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? इस देश के नेता है राहुल गांधी, उनको इस गलत लफ्ज का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करना क्या ये अच्छी बात है? वो घोषणाएं क्या थी? जब जो घोषणाएं दी गई थी वो घोषणाएं तो एडिट नहीं होती है ना, तो वो घोषणाएं क्या थी? देखो कोई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता है। मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं। मैं अमन और शांति चाहता हूं। जय श्री राम मैं भी कहता हूं। श्री राम किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो जितने श्री राम उनके उतने श्री राम आप उससे ज़्यादा हमारे। पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको मालूम थी इंसानियत की मर्यादा क्या है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके तुम दंगे भड़काते। ये हम चार्ज पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन हम मुमरा कलवा में कहीं पे भी ये होने नहीं देंगे। सर इससे पहले भी बहुत सारी सी पैदल यात्रा जाती है, लेकिन इस यात्रा में इस तरीके की जो साजिश की जा रही है उसको लेकर क्या कहो? देखो ये साजिश ही थी। करने वाले भी मुमरा के ही है। परमिशन देने के लिए पुलिस पे प्रेशर लाने वाले भी मुमरा के ही है। आप जानते हैं सर। आप लोग भी बोलो, आपका शहर है सर। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर क्या कहो? अरे मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी पुलिस से पूछो। फोटो है ना आपके पास सबके? बिल्कुल है। तो आप क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन पूछते कि क्या चालू है, इनको कब गिरफ्तार करेंगे? ये जो खुलेआम बोल रहा है राहुल गांधी के बारे में और वही आदमी उधर नाच रहा है, झंडे लहरा रहा है, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? सर मगर कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि जिस दिन वो यात्रा निकली वीडियो उसके 2 दिन के बाद वायरल हो रहा है, तो इस पे ऐसा है वायरल कब हुआ सवाल उसका नहीं आता है। नाच गाना हुआ ना, पुलिस थी वहाँ पे, तो वीडियोस वायरल क्यों हुए ये कोई आपका सवाल होता है? सर जाहिर सी बात है अगर उस दिन का था तो उस दिन भी हो सकता था, तो 2 दिन के बाद किसी की साजिश है वही सवाल उठ रहा है। अगर किसी का खून आज होता है और 10 दिन के बाद आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए? सर वो तो मुमरा पुलिस की नाकामी है कि वो इस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो सर जैसे ये वीडियो को वायरल किया हुआ वीडियो बताया जा रहा है, इसमें आगे भी और वीडियो है। जैसे मार्गदर्शन दिखाने वाला जो बोर्ड है उसके ऊपर चढ़ के भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, और वो वीडियो देखने के बाद भी उसको एडिट वीडियो कहा जा रहा है। उसके बारे में आप क्या? एडिट वीडियो ये सब नौटंकी है। कोई एडिट वीडियो नहीं है। अगर तुमने किया है, सारा मर्द की औलाद है, तो बोलो ना किया है। भाग क्यों जाते हो? अपने आप को शूर समझते हो ना, बहुत बड़े जिगरबाज समझते हो ना, तो बोलो ना हमने किया है। हालांकि नहीं होना चाहिए, पर लेकिन दम है ना तुम्हारे में, तो बोलो हमने किया है। क्योंकि सर जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो जिस संगठन से जुड़े होते हैं, जैसे हरियाणा में हुआ बिट्टू बजरंगी, बिल्कुल ही उससे पल्ला झाड़ लिया गया, तो शायद यही डर है उनको। ऐसा है, बिट्टू बजरंगी है मागासवर्गीय, पिछड़ा है, उसका इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ आखिर में? बिट्टू बजरंगी अकेला रह गया। तो यही बिट्टू बजरंगी तलवार के साथ नाचता हुआ दिखाई देता था, वीडियो दिखाता था।
तो शायद ये लोगों को इसमें भी आगे मेरे को ये लोग कौन से संगठन से है, किससे जुड़े हुए हैं, कौन इनकी माँ है, कौन इनका बाप है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। और मैं पुलिस को कल से 10 बार बोल चुका हूँ कि इसको आप इतने आसानी से मत लेना। पुलिस जिस आसानी से ले रहे हैं, पुलिस ने रोकना चाहिए था उनको तनवर नगर पे कि इससे आगे नहीं आने देंगे। कैसे गए तनवर नगर से आगे वो? पुलिस ने रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। आज तक एक भी जुलूस मुमरा का कोई भी हो वो तनवर नगर के आगे कभी नहीं जाता। सुभाष भुईर जुलूस निकालता है हिंदू वर्ष नववर्ष का, वो पूरा निकलता है, स्टेशन से निकलता है और शंकर मंदिर में ख़त्म हो जाता है। जो मुमरा को जानते हैं, जो मुमरा के असली मुमरा से प्यार करने वाले सुभाष भुईर जैसे नेता लोग हैं, वो कभी भी अमन और शांति को कुछ तकलीफ हो ऐसा कुछ नहीं करते। मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ ये, और मैं इसकी सियासत कभी करता नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो सियासत तो दूर रही, शहरे चलेंगे। आपको पता रखना चाहिए कि मुमरा की जो आवाम है उसमें कौन कौन है। सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने 93 में अपनी माँ खोई है, बाप खोया, भाई खोया, घर खोया, ऐसे लोग आके बसे। उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी गुस्सा है, तो उस गुस्से के ऊपर हवा क्यों मार रहे हो? क्या ये मेरा पूछना नाजायज है क्या? ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और ताकत से रोकना। इसमें कहीं ना कहीं सर ऐसा दिख रहा है पुलिस भी इनका साथ देते हुए नजर आ रही है। जब परमिशन दिया है इन्हें तो इतना बड़ा बंदोबस्त क्यों नहीं लगाया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं क्या बोलता हूँ, परमिशन दिया ही कैसा? परमिशन दिया ही कैसा? आज तक पूरे भारत में मस्जिद के सामने अगर कोई नाचता है तो पुलिस डंडे मार के भगाती है। आज तक ये कई गणपति मंडल को मैंने देखा है कि जब मस्जिद आती है तो म्यूज़िक बंद करते हैं, मस्जिद जैसे ही आगे चलती है तो फिर म्यूज़िक शुरू करते हैं। ये मर्यादा मुसलमान हिंदू सब अपनी पालते हैं। सबको मालूम है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रीति रिवाज है। ये तो सिर्फ दिमाग गर्म करने के लिए किया हुआ काम है। सर, इस यात्रा में बीजेपी की महिला पदाधिकारी भी शामिल हुई थी। मुझे नहीं मालूम कौन शामिल था, वो आप ढूंढो। और नहीं, फोटो आ रहा है, सब फोटो वायरल हो रहे हैं, तो आप जरा बात कीजिए। हर चीज में जितेंद्र आवाड क्यों? पूरे महाराष्ट्र का दुश्मन नहीं तो सर होना चाहिए। सर उसके पीछे उनका भी कोई हाथ हो सकता है, ऐसा कोई उनका सपोर्ट हो सकता है। देखो इतने ताकत से जब आदमी इस पूरे महफिल में उतर जाता है तो आप समझ सकते हो उसकी मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं संरक्षण है। आपको नहीं लगता है क्या? नहीं सर, इसीलिए तो आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप भी मुमरा के लड़के हो, आप भी मुमरा में अपनी ज़िंदगी निकाले हो। मुमरा में ऐसा कभी हुआ? आप बताइए ना। आप चुप क्यों हो? पत्रकार ने भी बोलना चाहिए, पत्रकारों की भूमिका रहती है। ऐसा कभी मुमरा में हुआ था क्या? वो तो सवाल हम उनसे करेंगे जरूर, लेकिन आपकी क्या सरकार बदलने के बाद ये देखने मिला है सर? देखो, महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद मैं 5-6 हिस्से गिनाता हूँ। पहला हिस्सा है कि बिना कहे सुने मुख्यमंत्री जाके हाजी मलंग बाबा की दरगाह के ऊपर आरती करता है। हालांकि साल में एक दिन आरती करने का होता है, उस दिन कोई कुछ बोलता नहीं, पर ये वो दिन छोड़ के आरती करने की। फिर उधर ही राजा सिंह आया और उन्होंने कहा कि ये उखाड़ के फेंक दो ये हाजी मलंग दरगाह। फिर हालांकि उसके ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए थी ये बात कहने पे, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। फिर उसके बाद एक सभा हुई, वहाँ पे गाली गलौच हुई, किसी के नाम से हुई, मेरे को नहीं मालूम। फिर 400 का धर्मांतरण का सवाल आया। हालांकि पुलिस ने 10 मिनट में उसको बोल देना चाहिए था ऐसा कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं। मैं जब लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस ने कहा कि ऐसा धर्मांतरण नहीं हुआ।
तो क्या आप इंतजार कर रहे थे क्या? मैं नहीं बोलता तो 50 लड़के उठा के लेके जाते थे उत्तर प्रदेश में कि इनकी तलाश करनी है, इनसे सवाल जवाब पूछने हैं। उनकी पुलिस तो आके बैठे ही थे यहाँ पे। पालघर में हादसा हुआ, वो भी थाना गए हैं, बोले वो पागल है। वो पागल कैसा? 2017 में उसके ऊपर केस रजिस्टर हुई है एक मुसलमान यात्री को तकलीफ देने के लिए। जब उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एक दाढ़ी वाला आदमी गया डॉक्टर, तो उसने बोला ये दाढ़ी वाला मेरे को नहीं चाहिए, मुसलमान हो सकता है, इसको हकलो इधर से। और डॉक्टर ने कहा ये पागल नहीं है। तो ये जो वारदात हो रही है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये काय के लिए हो रहा है? एक ही कारण है, चुनाव। मुसलमानों को डरा के रखो। महंगाई पे कोई बात करता है? कोई बेरोजगारी के ऊपर बात करता है? बढ़ती हुई आवाज़ यानी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं। आज टमाटर कितने रुपए मिल रहे हैं? 400 रुपये। खा सकता है गरीब आदमी? इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ लोगों में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये भड़काने का काम हो रहा है। मैं आवाम से कहूँगा कि शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ तुमको उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते चुप बैठो, खुदा के वास्ते चुप बैठो, कुछ मत बोलो। ये 4 लोग पूरा देश खराब कर डालेंगे। और मैं कोई चीज़ कहने से कभी भी घबराता नहीं हूँ। अगर विधानसभा में इन सब बातों के खिलाफ आवाज़ उठाए तो मैंने उठाया, और आज नहीं तो पिछले 20 साल से 23 साल से मैं विधानसभा में हूँ। लगातार इन इश्यूज़ पे मैं बात करते आ रहा हूँ। मुझे कोई ना डर है, ना फिक्र है, ना जान की पड़ी है। इधर लोग भिड़े के साथ फोटो डाल रहे हैं। और भिड़े क्या बोल रहा है मुसलमानों के बारे में? बजरंग दल के साथ फोटो डाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बजरंग दल वाले? तो मेरा इतना ही कहना है, और इतना ही कहूँगा हमारे मुमरा के हिंदू मुसलमान दोनों से, कि हम पिछले कई सालों से एक रहे, कई सालों से हमारे रीति रिवाज चालू रखेंगे। हम अपनी दिन का जो काम है वो करते रहेंगे। ऐसे लोग जो आते जाते, इसमें से एक भी मुमरा वाला नहीं था, एक ही था कोई एक लड़का सर जिसका फोटो रिदा रशीद के साथ वायरल हो रहा है शंकर नहीं, मुझे मंदिर। मालूम नहीं, आप नाम मत लीजिए। जो भी वायरल हो रहा है, जो भी है, आप लोग बता दीजिए पुलिस को जाके ये लोग इन्फॉर्मेशन। सर उस वीडियो में जो लड़के हैं उनके हाथ में डंडे दिख रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि उनके पास दूसरे हथियार हो सकते हैं। तो इस पे अभी पुलिस अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या सच्चाई है, पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए। पर जो भी हुआ गलत हुआ, जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मुमरा का माहौल तेजी से खराब करने की कोशिश की जा रही है सियासत के लिए, लेकिन वो मालूम नहीं है कि ऐसी सियासत ना जीती जाती है ना हारी जाती है, देश का नुकसान होता है। वो सिर्फ तुमको उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते चुप बैठो, खुदा के वास्ते चुप बैठो।